नमस्कार साथियों, मैं दिलीप स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल दिलीप पे। तो आज जो हम चैप्टर हिंदी का पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला स्वर और व्यंजन दोनों के योग को ही वर्णमाला कहते हैं। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। मतलब कि स्वरों को बिना किसी सहायता के हम लिख सकते हैं, जबकि व्यंजनों को हम किसी की स्वर की बिना सहायता से हम नहीं लिख सकते हैं। मतलब व्यंजन को लिखने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। इनकी जो संख्या होती है वो 11 होती है और व्यंजनों की संख्या होती है 33 और स्वर की कुल संख्या होती है 13 और इनकी कुल संख्या होती है 39। अगर स्वरों की कुल संख्या 13 होती है और मैंने यहाँ पे 11 भी लिखा है, मतलब कि दो ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम स्वर नहीं मानते हैं, उनको बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह होते हैं अंग और आहा संयुक्त रूप से। अगर हम अंग और आहा को अलग अलग लिखेंगे तो अंग को बोलेंगे हम अनुस्वार और आहा को बोलेंगे विसर्ग। सबसे पहले इनको अयोगवाह किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा था, जिनकी पुस्तक का नाम है हिंदी शब्द अनुशासन। और इसी तरह इसमें जो मैंने यहाँ पे 33 लिखा और यहाँ पे 39 लिखा है, ये 39 मैंने क्यों लिखा है मैं आगे आपको बताऊंगा। जो वर्ग स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है वो का से मा तक होती है और जिनकी कुल संख्या 25 होती है। और इनमें अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, र, ल और व। और उस व्यंजनों की वर्णमाला में संख्या होती है 4, सा, सा, शा और हा। जबकि गुरु कामता प्रसाद के अनुसार वर्णमाला में वर्ग स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 27 उन्होंने माना है। उन्होंने 2 व्यंजन और बताए हैं, ढ और ढा, जिसको हम आप उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। अर्ध स्वरों की संख्या वर्णमाला में 2 होती है, जो है या और उया। काकल व्यंजन जो वर्णमाला में होता है वो होता है हा। वर्णमाला में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक मात्रिक स्वरों की संख्या 4 है, आ, ई, उ और ऋषि ऋषि। और द्विमात्रिक स्वरों की संख्या 2 होती है, एक बड़ा अ होता है, एक बड़ी ई होती है। जो त्रिमात्रिक स्वर होते हैं वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में काफ़ी समय लगता है, जैसे ओम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रकंपित या लुंठित व्यंजन रा को कहते हैं और स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा, छा, जा और झा को कहते हैं। वर्णमाला 2 भागों में बांटी गई है। एक भाग को अल्पप्राण और दूसरे भाग को महाप्राण कहते हैं। जो अल्पप्राण व्यंजन होते हैं वो का, गा और अंगा। आप इसके माध्यम से ज़रा समझने की कोशिश करना कि जो पहले आएगा, जैसे का पहले आता है, चा पहले आता है, ता पहले आता है, तो ये अल्पप्राण में आएंगे। और तीसरे नंबर पे जो आएगा, जैसे गा है, जा है, तो वो अल्पप्राण में आएगा। और अंगा है, इया है, ड़ा है, तो वो भी अल्पप्राण में ही आएगा। उसके बाद महाप्राण, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है खा और घा, मतलब कि 2 नंबर और 4 नंबर में जो व्यंजन आएगा उसको हम अल्पप्राण कहेंगे। उसके बाद व्यंजनों को अघोष, कुछ व्यंजनों को सघोष भी कहते हैं, जिसमें मैं एग्जाम्पल दे के बताया हूँ आपको कि जो पहले नंबर और दूसरे नंबर पे व्यंजन आएगा उन्हें अघोष कहते हैं, और तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पे जो व्यंजन आएंगे उनको सघोष कहेंगे, जैसे गा है, घा है और अंगा है। वर्णमाला में आगत स्वर कहते हैं, बड़ा आ के ऊपर चांद लगा हो तो उसको आगत स्वर कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो किसी के सहयोग से बनते हैं। उनकी संख्या 4 होती है, छा, त्रा, स्रा और ज्ञा। इन 4 व्यंजनों को वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और जो आगत व्यंजन होते हैं उनकी संख्या यहाँ पे मैं 5 लिखा हूँ।
का के नीचे अगर अंक की मात्रा लगी है और खा के नीचे अंक की मात्रा लगी है, जा हो है, फा है, ग है, तो वो हो जाते हैं आगत व्यंजन। जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था कि अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा, तो वैसे ही स्वर भी अंतस्थ होते हैं जिनकी संख्या 4 है, आ, ई, उ और ऋषि। तो आप लोग बताइएगा कि इतने कम समय के अंदर ही मैंने पूरी वर्णमाला ख़त्म कर दी, और कैसी लगी आपको ये क्लास ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।